नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास में आप लोगों को दूसरा नंबर प्रश्न हल करके सिखाने वाले हैं। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो प्रश्न दिया गया है 2x प्लस का 3y बराबर में है sin y। इसका हमें क्या करना है, तो dy बाई dx ज्ञात करना है, यानी कि इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलिए इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से हल करते हैं। प्रश्न क्या है, तो 2x है प्लस का 3y है और बराबर में है sin y। तो यहां पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोस्तों। तो यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे कि दिया गया है 2x प्लस का 3y बराबर का sin y। इसको लिखेंगे, ये अचर शब्द है दो तो ये बाहर आएगा। x का अवकलन यानी कि d अपान डी एक्स x होगा, प्लस का 3 बाहर आएगा और d अपान डी एक्स यानी कि y का अवकलन करना है और बराबर में होगा d अपान डी एक्स sin y। इस तरीके से हम लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x का अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पर y का अवकलन कर रहे हैं और यहाँ पर sin y का अवकलन कर रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर होगा x का अवकलन क्या होगा, तो x का अवकलन 1 होगा, क्योंकि हम इस प्रश्न का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसका जो अवकलन होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर होगा 2, यानी कि इसका अवकलन 1 होगा। तो 1 का हम इंटू यानी कि 1 का गुणा कराएंगे 2 के साथ तो 2 बचेगा। यहाँ पर y का अवकलन क्या होगा, तो y का अवकलन होगा dy अपान dx, क्योंकि ये x नहीं है इसलिए 1 नहीं होगा, ये जो दिया गया है वो y दिया गया है। तो यहाँ पर होगा 3 dy अपान dx। अब क्या बच रहा है, अब sin y बच रहा है। तो sin y का अवकलन क्या होगा दोस्तों, तो sin x का अवकलन होता है cos x। तो पहले तो हम sin का करेंगे, तो sin का हो जाएगा cos y, ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम y का करेंगे। किसका करेंगे, y का करेंगे तो क्या होगा, y का हो जाएगा dy अपान dx। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2 प्लस का 3 dy अपान dx बराबर cos y dy अपान dx। तो यहां पर आप लोग अगर ध्यान देंगे तो ये जो दिया गया है इसको अगर हम उस तरफ भेजते हैं, यानी कि इस तरफ प्लस का है और इसको अगर हम उस तरफ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का होगा तो इसको लिखेंगे 2 प्लस का 3 dy अपान dx को उस तरफ भेज रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरफ 2 बराबर का हो जाएगा cos y dy अपान dx और माइनस का 3 dy अपान dx। तो यहाँ पर आगे क्या करेंगे, 2 का ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो इंटू में dy बाई dx यहाँ पर भी है और इंटू में dy अपान dx यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में से हम dy अपान dx जो है कि कॉमन कर लेंगे, यानी कि बाहर निकाल लेंगे। तो क्या बचेगा, cos y माइनस का 3 dy अपान dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
जो cos y माइनस का 3 दिया गया है इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो ये कहाँ जाएगा, तो इस तरफ ये गुणा कर रहा है, जब इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो ये भाग करेगा। तो जो इसके आगे का स्टेप होगा वो कैसे होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अपान क्या होगा 2 अपान cos y माइनस का 3 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा dy अपान dx। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ।